बच्चों, तो आज जो है हम लोग देख रहे हैं सीरीज फॉर सक्सेस। ये सीरीज फॉर सक्सेस का सेकेंड वीडियो लेक्चर, जिसमें जो है सो गैसेस स्टेट की बात कर रहे हैं। देखिए, इस गैसेस स्टेट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं, और इस कॉन्सेप्ट में जो आप अच्छी तरह से हर जो लॉ जो इसमें जो दिया गया है उस लॉ को कैसे याद रखेंगे, इसके लिए एक ट्रिक ही नहीं बल्कि महा ट्रिक दे रहे हैं। चूंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये जो सीरीज फॉर सक्सेस में आपको बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलने जा रहा है। इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये गैसेस स्टेट में जो हम लोग जैसे बात करेंगे कि इस गैसेस स्टेट में जो ट्रिक है, यानी यहाँ पर जो है सो हम ट्रिक देख रहे हैं, और ये ट्रिक जो है जिससे जो है आपको गैसेस स्टेट का जितने भी लॉज हैं वो सभी लॉज जो है सो आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग को जो पढ़ना है, देखिए तो एक जो है सो बॉयल्स लॉ, सेकेंड जो है हम लोग को पढ़ना है चार्ल्स लॉ, और थर्ड जो है हम लोग को पढ़ना है गाइलुस्क लॉ, गाइलुस्क लॉ, और फोर्थ जो है हम लोग को पढ़ना है एवोगाड्रो लॉ। ठीक है ना। देखिए, ये जो है इसमें हम लोग जो है जो बात करेंगे कि इस सभी में कांस्टेंट क्या है। सबसे बड़ी बात है कि कांस्टेंट की बात करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि ये यदि कांस्टेंट आपको याद नहीं है तो फिर इस लॉ को आप नहीं लिख पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग इसमें कांस्टेंट का प्रयोग करेंगे कि इसमें कांस्टेंट क्या है। तो इस कांस्टेंट को हम लोग को कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले जो है सो याद रखेंगे आप बीटी कॉटन को। बीटी कॉटन जो कि मैंने और भी कॉन्सेप्ट में दे चुका हूँ। यदि बीटी कॉटन आप याद रखते हैं तो आपको जो है सो बॉयल्स लॉ याद होगा। कैसे याद होगा, तो यहाँ से आप देखिए, ऐसे तो बीटी कॉटन जो है सो हम लोग के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो में भी इसका चर्चा होता है, और बेसिलस थुरिनजेनेसिस जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया है। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग इसकी बात करेंगे कि B4 जो है सो क्या होता है, बॉयल्स। ठीक है ना, B4 बॉयल्स लॉ, और साथ ही साथ T जो है इसमें T कांस्टेंट, T जो है सो कांस्टेंट। ठीक है ना। और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि T का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर, और C का मतलब होता है कांस्टेंट। यहाँ से मतलब अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है बीटी कॉटन जो कि मैंने एक ट्रिक बनाया हूँ, B फॉर बॉयल्स लॉ, T फॉर टेम्परेचर और C फॉर कांस्टेंट, यानी इस बीटी कॉटन से आपको जो है सो बॉयल्स लॉ कंप्लीटली आपको याद हो गया। इसका मतलब है कि अब इसमें क्या होगा, सो पहले देख लीजिए। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे PV इज इक्वल टू nRT। अब देखिए, यहाँ से T जो है सो कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो ये जो है सो N कांस्टेंट, इसका मतलब बचा क्या, P और V। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ये जो है सो आपको रिलेशन मिल गया बॉयल्स लॉ का, यानी ये जो रिलेशन जो होगा इसको आप कहेंगे बॉयल्स लॉ। ठीक है ना। इसी तरह से आपको जब सेकेंड बात करेंगे, इसमें ये जो चार्ल्स लॉ की बात करेंगे, तो इसको आप याद रखेंगे ट्रिक से, इसका ट्रिक को इसको याद रखेंगे CP। अब CP का मतलब जो होता है, यहाँ से देखिए C फॉर चार्ल्स लॉ, और P फॉर प्रेशर, CPC कह सकते हैं। तो CPC, C फॉर क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है ना, कांस्टेंट, यानी इसमें जो है सो चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT। अब देखिए, PV इज इक्वल टू nRT से, अब देखिए इसमें
टी तो ये आर तो कांस्टेंट होगा, एन कांस्टेंट होगा, और उसके बाद आपका यहाँ प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब यहाँ से लिख सकते हैं V जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी ये जो है सो आपको क्या बन गया, ये जो है सो चार्ल्स लॉ बन गया। ठीक है ना। यहाँ जो है हम लोग जो है सो इस चार्ल्स लॉ की बात कर लिए। ठीक है ना। अब जो है अब हम लोग देखेंगे गाइलुस्क लॉ। इस गाइलुस्क लॉ को कैसे आप याद रखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए कि यह गाइलुस्क लॉ में यहाँ से इसको याद रखेंगे GVC। यह जो है सो आपके लिए ट्रिक है। अब इस GVC का मतलब क्या होगा, तो G फॉर क्या लिखेंगे, गाइलुस्क लॉ। ठीक है ना। और उसके बाद जो है आपको फिर देखिए V जो है V फॉर वॉल्यूम और C फॉर कांस्टेंट। मतलब इसमें आपको क्या होगा, ये जो है C मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। तो फिर यहाँ से PV इज इक्वल टू nRT से देखिए आपको R कांस्टेंट N कांस्टेंट। ठीक है। इसके बाद आपको V कांस्टेंट, तो P और T बच गया, यानी लिख सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है ना। आपको ये जो है सो 3 चीज मिल गया। अब जो बचा, अब जो है सो एवोगाड्रो लॉ। तो एवोगाड्रो लॉ की यदि बात करेंगे तो यहाँ से देखिए इस स्थिति में इसको याद रखेंगे ATP, है ना। यह जो ATP जो है, इस ATP में देखिए A फॉर क्या होगा, एवोगाड्रो लॉ, और T फॉर जैसो क्या होगा, टेम्परेचर, और P फॉर क्या होगा, प्रेशर। इसका मतलब है ये दोनों इसमें क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जब ये कांस्टेंट होगा तो यहाँ से लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT। तो PV इज इक्वल टू nRT से देख लीजिए टेम्परेचर जैसो कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, और तो यूनिवर्सल कांस्टेंट बचा क्या, ये जैसो V और N। इसका मतलब है यहाँ से लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि यह जो है सो आपको मिल गया एवोगाड्रो लॉ। ठीक है ना। एवोगाड्रो लॉ यानी कहने का मतलब है कि इस 5 मिनट में आपको जो है सो सारे चीज को जो है सो आप याद कर लिए। इस सभी के लिए आपको जो है सो ट्रिक दे दिया गया है। अब इस कॉन्सेप्ट में यदि आप इतना याद रखेंगे, BT कॉटन बॉयल्स लॉ याद होगा, CPC याद रखेंगे, चार्ल्स लॉ याद हो गया, उसके बाद GVC याद रखेंगे, आपको गाइलुस्क लॉ याद हो गया। ATP को कौन नहीं जानता है, जितने बायो के बच्चे हैं। ATP का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको जो है सो एनर्जी करेंसी कहते हैं। यदि ATP तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, और ये आपको BT कॉटन को आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये BT कॉटन आपको खुद याद रह जाएगा। तो BT कॉटन और ये जो आपको जो है ATP, ये तो ऐसे आपको याद रहेगा। CPC ये भी आपको याद हो जाएगा, और इसके बाद जो है सो आपको मिल जाएगा GVC, मतलब गाइलुस्क लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, क्या वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि GVC में जो है सो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएबल। यहाँ पर कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट जो है सो वॉल्यूम होगा। तो इस तरह से आपको पूरा जो है सो गैसियस स्टेट का जितने भी लॉज हैं वो सब आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि सीरीज फॉर सक्सेस में आपको कुछ ऐसे पॉइंट मिलने जा रहे हैं जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा, और उसको कैसे याद रखे, मेन याद रखना ही जरूरी है, क्योंकि पढ़ते तो हर बच्चे हैं, लेकिन कितना याद रहता है इस पर आपको मेन जो है सो ध्यान देना है। क्योंकि जब तक कि आपको याद नहीं होगा तब तक जो है सो आप एग्जाम में उसे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं। इस वजह से आप ये सीरीज फॉर सक्सेस इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।